आरा की जॉपॉल्स हाई स्कूल धनुपुरा के प्रांगण में प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं शिक्षाविद संस्थापक प्रेमालोक मिशन स्कूल पटना की अध्यक्षता में लगभग 100 वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर मधु सिन्हा ने छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में सर्वप्रथम रुद्राक्ष वृक्ष की विधिवत पूजन अर्चन कर रोपण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में एक वृक्ष मां के नाम लगाने के संदेश के साथ सबको संकल्प दिलाया। इसी क्रम में आज महोगनी एवं लंबू के लगभग 100 वृक्षों को विद्यालय प्रांगण में लगाया गया। इस क्रम में अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री गुरुदेव प्रेम ने कहा कि जीवन के लिए आवश्यक पंचतत्व में से जल, वायु एवं पृथ्वी प्रदूषित हो चुकी है, अतः इनका संरक्षण एवं संवर्धन अत्यावश्यक है। इस क्रम में विद्यालय की निदेशिका ने बताया कि 10 जुलाई को पाटलिपुत्र शहोदया के तत्वाधान में सीबीएसई एवं आईसीएसई विद्यालयों की श्रीनाग सर की अध्यक्षता में संपन्न सभा में प्रत्येक विद्यालय में 100 वृक्षों को लगाकर हरित बिहार बनाने का संकल्प लिया था। आज की यह पहल इसी क्रम में उठाया गया एक सार्थक कदम है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य पूर्वी सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने में सर्वाधिक सहयोग किया। विद्यालय के उप निदेशक शंभुनाथ मिश्र ने इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन किया। रुद्राक्ष का पौधा लगाया गया, विधिवत पूजा अर्चना करेगी। विद्यालय एक अपने आप में मंदिर है और यहाँ पर एक जब रुद्राक्ष का पेड़ लग जाता है तो बड़ा ही मतलब शुभ मानेंगे हम इसे, और हमेशा भगवान शिव की दया दृष्टि बनी रहेगी। और प्रकृति का साथ जो आज हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उससे बचने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जितना पॉसिबल है उतना पौधा लगाएंगे। अभी हम विद्यालय से शुरू किए हैं, बहुत जल्द हम कोयलर भी जाएंगे, अभी वहाँ भी करीब 150 पौधे लगाएंगे। और रोड साइड अगर परमिशन मुझे सरकार देगी तो मैं यहाँ रोड साइड पे भी लगा दूँगी। यहाँ सर इस ब्रांच में कितने पौधे हैं? इस ब्रांच में पहले से मेरे यहाँ 200 पौधे हैं जो बिल्डिंग में लगे हुए हैं, लेकिन अभी और भी मैं लगाऊंगी इसलिए कि मुझे चारों तरफ हरियाली हरियाली चाहिए। आखिर क्यों इस हरियाली चाहिए इस कैंपस में, या जहाँ जहाँ आपको क्यों जरूरत पड़ गया? एक तो हम लोग तुरंत ही झेले हैं गर्मी का प्रकोप, जिस तरह से गर्मी हम लोगों ने झेली है अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देख पाए थे। इससे हमारे यहाँ बारिश कम हुई, तो जब हमारे पास सही ढंग से पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बादल वो बुलाएंगे नहीं, बादल आएंगे नहीं तो बारिश होगी नहीं। और यही देखिए हिल स्टेशन पर बारिश कितनी होती है, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा सूखा पड़ा रहता है। तो सभी को ये काम करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है कि जिसके घर में अगर 5 फीट भी जगह है तो कम से कम उसमें एक पौधा जरूर लगाएं। अगर 2 की जगह है तो 2 लगाएं। किया गया है यहाँ पर कितने पौधे लगाने के यहाँ लक्ष्य रखा गया है? आज जब हम इस आरा की धरती पर जीन पॉल स्कूल में और मैडम के आमंत्रण पर जब मैं पहुंचा हूं, इस मकसद से कि इनके प्रयास से, इनके माध्यम से, इनकी कोशिश से सबसे पहले आरा का जो भी विद्यालय है सभी हरित विद्यालय हो जाएं, न्यूनतम 100 वृक्ष वाले विद्यालय हो जाएं और पूरे हारा को हरित आरा पूरे आरा को हरित आरा। आपको मालूम है या नहीं मालूम है, आरा बहुत मायने में अच्छी है। जैसे गेहूं का उत्पादन सबसे बहुत मायने में बहुत बुरा हाल है, जिसमें प्रदूषण का भी मामला आता है। और आज मैडम की कोशिश जो शुरुआत हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये रंग लाएगा और पूरा आरा एक दिन हरित आरा हो जाएगा। जरूरत है, क्योंकि भारत की दशा नहीं बल्कि दुर्दशा है आज की तारीख में कि हम सबसे दुनिया का प्रदूषित देश और शहर के रूप में जाने जाते हैं। पटना और दिल्ली उसमें सबसे ऊपर शीर्ष पर है। इन चीज़ों को मिटाना होगा। यह एक ऐसी कोशिश है कि एक दिन में हासिल नहीं किया जा सकता। जो पहले कोशिश करनी चाहिए थी, आज से 70 वर्ष पहले जब आज़ादी मिली, उस वक्त पर्यावरण के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, रोशनी के लिए कोशिश करनी चाहिए। कोई योजना, कोई उस पर जो है काम नहीं हुआ। आज कनाडा जैसा देश जो है वो 30 वर्ष आगे के लिए सोचता है। उसके यहाँ जो वृक्ष लगे हुए हैं वो 30 वर्ष के आगे के लिए, पर्यावरण को ठीक करने के लिए, और वहाँ एक व्यक्ति के लिए 9000 वृक्ष है। भारत में मात्र 24। ये स्थिति है। हम हर दृष्टिकोण से पीछे हैं।
पर्यावरण में सबसे खराब स्तर पर है। रोजगार चाहिए, उद्योग लगेंगे, जिस दिन उद्योग लगेगा उस दिन और भी हालत हमारी खराब हो जाएगी, क्योंकि प्रदूषण और बढ़ेगा। तो ये प्लान करके जो 5 विकसित देश है उसी में दुनिया की आधी जंगल है, पूरा आधा जो जंगल है 5 विकसित देश। वह विकसित इसलिए हो पाया क्योंकि सबसे पहले पर्यावरण के लिए प्रयास शुरू किया, तब उद्योग लगाए। अगर आपको कल उद्योग लगाना है तो 10 वर्ष पहले जो है पेड़ पौधा उसकी लगाने पड़ेंगे। ये प्लानिंग हमारे भारत में आज भी नहीं हो रही है, लेकिन मिलकर करेंगे। देश हमारा है, आपका है, हम सबका है। और इन बच्चों से उम्मीद है कि इन्होंने जिम्मेवारी ली है, मैडम के नेतृत्व में और आशीर्वाद से बच्चों को जो प्रेरणा मिलेगी उससे ये जीवन भर काम करेंगे। करोगे ना? यस सर। सब करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रेम हुआ, मैं प्रेमालोक मिशन स्कूल का संस्थापक हूँ। Pragya Dubey of Jinpals High School, studying 10th beta. We are so glad to have this opportunity in our school, as our school management has given us this opportunity to do some good deeds. As we all know, I came to listen that in ARA only 2 or 3 countries where industries were going to set up, and and humans is rapidly cutting trees, and by all these things. Our school management has decided to plant more and more trees. We have also planted Rudraksh tree in our school campus, and we are so glad to overwhelm to ma'am and ma'am Madhu Sinha ma'am, sir. We are so glad. Thank you. हमें बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए, और इसे लगाना भी चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि इसको सभी लोग लगाना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति को तो एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम रिचा है। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और मेरे विद्यालय के मैनेजमेंट द्वारा मुझे मौका मिला कुछ पौधे लगाने का और कुछ पुण्य करने का। मैडम ने मुझे कुछ मौका दिया कि कुछ अच्छा काम करने का, और सर ने मुझे बहुत हेल्प किया मेरा ये काम करने में। और सर ने मुझे मतलब मनोबल दिया है कि तुम कर सकते हो, तुम लगा सकते हो पेड़ पौधे। और सर बोले हैं कि तुम लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इन्वायरमेंट का तुम रक्षा करो। अब आगे भी ये अनवरत आप जारी रखेंगे? यस सर। क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांशु सिंह हुआ। It's just an amazing feeling to work for the environment, and a very appreciated work done by the management of our school and head management, our director Dr. Madhu Sinha, and chief guest Mr. Prem sir come and gives us opportunity to do something, and it's an appreciated